और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए नारायण साकार उर्फ भोले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर है। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला। भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करेगा अखाड़ा परिषद और लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में एक बैठक करेगा और इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। प्रयागराज में कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को प्रस्तावित है अखाड़ा परिषद की बैठक, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर भोले बाबा को फर्जी संत घोषित किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से ये फैसला लिया जाएगा। कई कथावाचकों पर भी फैसला लिया जाएगा, उनसे लोगों को आगाह किया जाएगा। 18 जुलाई को अखाड़ा परिषद की बैठक संभव है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हाथरस में जो भगदड़ हुई सत्संग के दौरान, उसमें 121 लोगों की जान गई, जिसके बाद से भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि फरार है। और अब साधु संतों का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है उनके ऊपर, ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको हम दे रहे हैं। भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करेगा अखाड़ा परिषद, ये इस वक्त की जानकारी। और लोगों से ऐसे जो फर्जी संत होते हैं उनसे सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा, उनसे आगाह रहने के लिए कहा जाएगा, उनसे लोगों को आगाह किया जाएगा। और साथ ही देखिए, अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करने वाला है, उनकी बैठक प्रस्तावित है। और खबर यही आ रही है कि इसी बैठक में भोले बाबा समेत जो तमाम संत और भगवान होने का दावा करते हैं, कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 18 तारीख को बैठक हो सकती है अखाड़ा परिषद की, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को फर्जी संत घोषित किया जाएगा अखाड़ा परिषद की ओर से। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसकी ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा। भोले बाबा फरार। अब देखिए, सीधे सीधे इस पूरे ही मामले में कटघरे में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वो पाक साफ है तो लापता क्यों है, वो सामने आकर क्यों नहीं सारी चीजें स्पष्ट करते हैं। और मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़े हैं अधिक जानकारियों के साथ। मोइन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अब जो अखाड़ा परिषद है वो कड़ा फैसला लेने वाला है। और ना सिर्फ भोले बाबा, बल्कि कहा यह तो जा रहा है कि जितने भी साधु संत खुद को परमात्मा बताते हैं, भगवान होने का दावा करते हैं, उन सभी को फर्जी घोषित किया जाएगा। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, साधु संतों की जो सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, हाथरस की घटना को लेकर चिंतित है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी फर्जी बाबा की वजह से या चमत्कार का दावा करने वाले बाबा की वजह से कोई घटना हुई हो जिसके खामियाजा संत समाज को भुगतना पड़ा हो। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह तय किया है कि वो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को फर्जी संत घोषित करेगा। जल्द ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। और भोले बाबा समेत तमाम जो ऐसे संत हैं, तमाम ऐसे जो बाबा हैं जो खुद को संत कहते हैं, खुद के अवतारी पुरुष होने का दावा करते हैं, चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, उन्हें फर्जी बाबा घोषित करके वो लिस्ट महाकुंभ प्रशासन को दी जाएगी। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो संतों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेगा, उनसे भी इस बारे में बातचीत करेगा और कहेगा कि ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको बड़े कार्यक्रम किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा है कि मेला प्राधिकरण से, यानी जो महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में कुछ महीनों के बाद, उससे भी यह अनुरोध किया जाएगा कि भोले बाबा समेत जो कि तमाम दूसरे लोग हैं जो कि चमत्कार होने का दावा करते हैं, उनको मेले में ना तो जमीन दी जाए और ना ही दूसरी सुविधाएं दी जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। देखिए, हाथरस हादसे को 1 हफ्ता होने को है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा है कहां। तो दूसरी ओर सूरजपाल को लेकर रहस्यों की परतें भी पूरी तरीके से खुल नहीं पाई हैं। इन्हीं में से एक है बाबा का एम फैक्टर। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के भक्तों में महिलाओं की बड़ी संख्या है। सेवादारों और बाबा की पिंक सेना में भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं।
वहीं नारायण साकार हरि के साथ मंच पर सिंहासन पर मौजूद रहने वाली महिला को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। लेकिन सच्चाई है क्या? आखिर बाबा के बगल के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन है? इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से बताती आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। चमकती दीवारें, फलक का एहसास कराती छत, कई फीट ऊंची चार दीवारी, सफेद संगमरमर की फर्श और शान शौकत का हर इंतजाम। इन्हें सिर्फ आश्रम मत समझिए, ये सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का मायालोक है। हाथरस से लेकर मैनपुरी तक, संभल से आगरा तक इन आलिशान आश्रमों की दीवारों के पीछे रहस्य की कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, कई दास्तानें हैं। हाथरस में 121 मौत के जिम्मेदार माने जा रहे बाबा का ये ऐसा मकरजाल है जिसकी तह तक जाना जरूरी है, वो भी सवालों के साथ। ही सुनिए। वो जो महिला है बाबा के बगल में बैठी रहती है, वो कौन है? मैया है, मैया मैया जगजननी माँ है। एक माँ तुम्हें पैदा करती है, एक माँ हूँ जो रचना करती है बच्चे की, बना के देती है, वो माँ है वे। अच्छा, हाँ वो माँ है। तो हाँ। उनकी पत्नी है कि मामी है? ना कोई नहीं है। हाँ। अब तो अब कोई तन से कोई मतलब नहीं है, माँ है। हाँ। माँ है, वे पिता वे परमात्मा है। अब वो माता जगजननी है। अच्छा, जिनने हमें तुम्हें पैदा किया है, हैं, और जिनने हमें तुम्हें इतना बड़ा किया है, अब कुछ कर दें तो जरा में दुनिया लोटपोट हो जाए। अच्छा, क्या है ये? इधर देखिए, कौन है? जगत जननी माता श्री है और वो परमात्मा है। वो परमात्मा है, परमात्मा है और परमात्मा। वो बाणी देती है, सतो सत करती है जब परमात्मा ना होता है तो। हाँ, वो पूरे संसार को ताए वो गाती है, वो सतो सत करती है जब प्रभु जी ना आता है तो। अब वे माए पूरे संसार के ताए गोदी में लेके बैठी हैं। अब वे प्रभु जी हैं, वे पूरे संसार को सृष्टि रचाए वाले हैं। बिना सृष्टि रचाई है। जगह वो पत्नी है कि उनकी मामी है? अरे बिना तंते काउ तो मत बनना है। वैसे पत्नी है, बिना तंते काउ तो मत बनना है। वे तो क्या है मेरी, वो बाबा की पत्नी है। अच्छा, वो प्रवचन देती हैं? हाँ, वो प्रवचन देती थी। हाँ। अब इस समय तो नहीं, मुझे चप्पल पहन ले तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो वो क्या है? मैया है? किस रूप में? मैया है, वो भी देवी हैं? देवी है। जैसे नारायण साकार हरि बैकुंठ धाम में बैठते थे, लक्ष्मी थी, और वो विष्णु जी लेटे थे। नारायण साकार हरि, नारायण अलग है, विष्णु जी अलग है। वो चीज है। परमात्मा हम खुद ही नहीं समझते थे, हम खुद ही नहीं पहले मानते थे, लेकिन मैं विष्णु जी को मानती थी। विष्णु जी को मानते मानते मेरा ये हुआ कि मैं यहाँ आई तो मैं नारायण को साकार रूप में देखा, नर रूप में देखा। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तब उन्होंने बाणी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। ये जो जग से न्यारे हैं वो मेरे नारायण साकार हरि हैं। अच्छा, और ये पत्नी जो है वो क्या है? वो मैया है मेरी। वैसे कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? मैनपुरी में ही बाबा के भक्त रहे राजेश के परिवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, वो तो अपनी माई को रखता है। अच्छा, उनके साथ जो रहती है वो कौन है? माई उसकी माँ। ये बताइए, बाबा के सत्संग में आप जाती हैं, बाबा के बगल में बैठी हुई महिला उनकी पत्नी है कि मामी है? पत्नी है, मामी नहीं है। ये सब गलत फहमी है। तो क्या करती हैं वो? वो कुछ नहीं करती हैं, उनके साथ आती हैं, बैठती हैं आगे। तो उनकी क्या भूमिका है वहाँ पे? किनकी? वहाँ क्यों बैठती हैं वो उनकी पत्नी है, उनके साथ आती हैं, उनके साथ बैठती हैं आके। लोग कह रहे हैं कि वो जगत जननी है, माता है। हाँ वो हैं, जगह जननी है, माता है। मैंने तो उनके 9 रूप दिखे थे, माता जी के 9 रूप। 9 रूप। अच्छा। दुर्गा वाली का, शेरा वाली का, सब रूप देखे थे मैंने माँ जी का। देखिए, हाथरस कांड से पूरा देश सदमे में है। किसी की आस्था पर सवाल नहीं है, भक्ति करना भी गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि विज्ञान की 21वीं सदी में भी हमारे देश में वैज्ञानिकों से ज्यादा पॉपुलर
बाबा के। और सवाल यह है कि आखिर इन बाबाओं के प्रति इतना आकर्षण कैसे बढ़ जाता है। खैर, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।